हेलो, मैं मोहम्मद हातिम आलम, रामनगर पंचायत का मुखिया कैंडिडेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनगर पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बना है रामनगर में, जो गांव रामनगर है मंदिर के पास, उसमें जो जलावन रखा है वो गलत है। सरकारी भवन जो भी है उसमें ये सरकार का ऑफिसर बैठ सकता है या और साफ़ सफाई रहना चाहिए, ना कि आम इंसान जिसके ज़मीन पे बनाया है जो भी जलावन रखे या अपना सामान रखे, ये गलत है। और मैं ये पर्सनली तेजस्वी जी से कहना चाह रहा हूँ, जब स्वास्थ्य केंद्र बनाया है तो उसमें कम से कम महीना में एक बार नर्स और डॉक्टर पंचायत लेवल पे भेजिए, क्योंकि ये विभाग आपके पास है। इससे ये होगा कि पूरा बिहार में जो गरीब मज़दूर है वो उसको चेकअप करा सकता है, फ्री में दवाई ले सकता है। हॉस्पिटल में क्या है, जो कि हार्ट हॉस्पिटल है उसमें जो दवाई लेने जाता है उसमें चेकअप होता है और 2 गोली देता है। सबको पैरासिटामोल देता है और पेन किलर की दवाई देता है, सही से उसको दवाई दे नहीं पाता है। वही गरीब लोग प्राइवेट में जाते हैं तो 1000, 2000, 3000 का बिल बनता है और वहाँ दवाई लेना पड़ता है। वही डॉक्टर अगर जब MBBS MD किया हुआ है, जब उसको जॉब मिला है तो उसको अगर सरकारी हॉस्पिटल में है तो ईमानदारी से उसको काम करना चाहिए, जिससे गरीब लोग का ही पैसा लगे। उसको बोल दो कि दवाई ये लगेगा, इसके बदले तुम बाहर से खरीदो या अंदर से खरीदो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप अंदर से दवाई दो सारा, अंदर में जितना दवाई मिल रहा है वो दो गरीब लोगों का, क्योंकि यहाँ के लोग जो सीमांचल के लोग हैं, ये लोग मैक्सिमम बाहर खरीदते हैं और उसका बीवी लोग जाते हैं दवाई लेने के लिए, और ये बहुत इसके लिए नुकसान है, क्योंकि इन लोगों को मेडिकल वाले बहुत लूटे जा रहे हैं, बहुत लूट रहे हैं। अगर दवाई का दाम है 90 रुपया तो उसका लेता है 90 ही, जबकि उसको 30% 40% छूट देना चाहिए। अगर उसी में अगर सरकारी हॉस्पिटल में जो दवाई आते हैं सरकार के द्वारा, उसी में अगर कुछ पैसा बढ़ा के कुछ फीस बढ़ा दें और दवाई सारा दवाई दें, तो मैं चाहता हूँ कि अररिया ज़िला के लगभग 30% काम सॉल्व हो जाएगा। आजकल देखता हूँ इंसान 300 रुपया कमाता है तो 30 रुपया उसका मेडिकल में जा रहा है और 20 रुपया उसका मालूम है गुटखा वगैरह ये सब में खाने में जा रहा है। 30 भी 50 और 50% 50% बचा, 50% उसका फैमिली संभालने में लग जाता है। इसीलिए अगर सरकार के द्वारा अगर दवाई दिया जाएगा फ्री में तो उसको कम से कम 30% बच जाएगा। आज के टाइम में हर फैमिली में महीना में कम से कम 300 या 500 या 1000, 2000 की दवाई ले लेते हैं इंसान। ये दवाई जब सरकार दे ही रहा था, ये अररिया ज़िला के डॉक्टर लोग जो सरकारी हॉस्पिटल में है, उसका बाप का क्या जाता है, वो साले ने सिर्फ 2 ही दवाई, 2 गोली 4 गोली देता है। जो ज़रूरत है, जो मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जब हॉस्पिटल में सारी चीज़ अवेलेबल है, सरकार दे चुका है, तो इन लोग चेक क्यों नहीं करवाता है? ब्लड चेक होना चाहिए। कोई भी पेशेंट जाए उसका मालूम है सबसे पहले ब्लड चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको आपका कौन सा विटामिन की दवाई लगना चाहिए वो दवाई लगेगा, उस हिसाब से दवाई देना चाहिए। एक आम इंसान छोटा सा बीमारी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उसमें ब्लड चेक होता है, उसका पेशाब पैखाना चेक होता है, उसके बाद तब दवाई लिखते हैं। वही सरकारी ऑफिसर डॉक्टर अपना क्लीनिक में ये सब करवाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में उसका ड्यूटी रहता है, वो कहता है क्या हुआ, बुखार हुआ, खांसी हुआ, जाओ पैरासिटामोल ले लो, और जो आम आदमी को मुंह में आता है और ये जाके बोलेगा कोरेक्स वाला दवाई ले लो, खांसी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, इस साले लोग बेईमानी करके लेके रुपया कहाँ जाएगा? अरे भाई ईमानदारी से काम करो। मैं कहता हूँ कि तुम अपना बाप का नहीं दे रहे हो, सरकार दे रहा है। दवाई ख़त्म हुआ फिर एप्लीकेशन दो हॉस्पिटल में दवाई का। सरकार जब खुद दे रहा है तो तुम्हारा बाप का क्या जाता है, तुम नहीं दे पा रहे हो। और इसी तरह लूटा जा रहा है हर फील्ड में। ये मेडिकल की बात कर रहा हूँ। दूसरी खास के पंचायत लेवल पे तो इतना लूटा जा रहा है कि हर काम में राशन का काम पे पैसा लिया जा रहा है, बिना पैसा कोई कार्ड नहीं बना के दिया जा रहा है। और सरकार के द्वारा जो सात निश्चय योजना में जो रोड नाला वगैरह है, रुपया आता है 10 लाख तो काम करता है 2 लाख का। इस पे भी स्पेशली ध्यान देना चाहिए सरकार को। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये करप्शन रुकेगा कैसे? बोलता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, बोलता है मैं पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ, बोलता है कि मैं ईमानदार हूँ। जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई के टाइम में भगवान को पूजता है हिंदू लोग, मुसलमान अल्लाह को पूजता है कि अल्लाह नौकरी दिला दे। भगवान हिंदू बोलता है भगवान ये नौकरी दिला दे। बाद में उन्हीं लोग लूटा जा रहा है। अगर